नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं संधि। संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि और विच्छेद में क्या अंतर है, ये सब हमने हमारे पूर्व वाले वीडियोज़ के अंदर बता दिए हैं। आप सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर विज़िट कीजिए और वहाँ से आपके लिए हर तरह के वीडियोज़ उपलब्ध हैं, जिससे आप प्री बीएड, प्री बीएसटीसी, रेट, टीचर्स एग्ज़ाम से संबंधित सारे विषयों के वीडियोज़ और स्कूली शिक्षा के बच्चों के लिए भी लॉकडाउन के अंतर्गत घर पर पढ़ने के लिए खूब सारे वीडियोज़ अपलोड हैं। आप सभी अपने भाइयों के लिए इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि में मैंने बताया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फिर संधि के प्रकार में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रकारों में हमने पहले पढ़ा था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब दो समान वर्ण, देखना आ आपस में, ई आपस में, उ आपस में और री आपस में मिलते हैं तो उन्हीं ही वर्णों के हर्ष और दीर्घ में से दीर्घ वर्ण बनता है। जैसे आ को मिलाते हैं तो आ बनता है, ई को मिलाते हैं तो ई बनता है, उ को ई से उ बड़ा ऊ वाला और री से री, यानी आ बड़ा ऊ बड़ी ई और री, ये जो बनते हैं वो हमने दीर्घ संधि में पढ़ा। आज हमारा उसी से रिलेटेड है दूसरा प्रकार गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रख लें कि गुण संधि में होता क्या है। गुण संधि में क्या होता है, सुनो। पहले तो आता है आ, ध्यान रखना। पहले जो गुण संधि में आएंगे सब आ आएंगे। क्या आएंगे, जो पहले वाले वर्ण में होंगे, दो वर्ण मेल होता है तो पहले वाले अक्षर के वर्ण में क्या आएंगे, आ ही आएंगे। यह ध्यान रखना। आ के साथ में सबसे पहले यानी ई हस्व और दीर्घ ई, फिर आ के साथ में हस्व और दीर्घ उ और फिर आ के साथ में हस्व और दीर्घ री मिलता है। यानी पहले वाले वर्ण में जो पहला अक्षर होगा, आया समझे, और दूसरे वर्ण का जो पहला अक्षर होगा उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। ध्यान रखना, ये दो जब मिलते हैं तो संधि और होता है और इन दोनों को जब अलग किया जाता है तो विच्छेद होता है। अब यदि इनमें सब में ध्यान रखना, जो पहले वाला शब्द है उसमें अ होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अ और उसके साथ में हस्व और दीर्घ ई, हस्व और दीर्घ उ और हस्व और दीर्घ री जोड़ा जाता है तो उनसे बनने वाले शब्द ए बनता है और ओ बनता है और अर बनता है। आगे समझ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सीधी सादी बात है साथियों कि यदि पहले दो वर्ण को अपन जोड़ेंगे और यदि दो वर्णों को हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे, जैसे इसमें से दो वर्णों को हम क्या करेंगे, विच्छेद में करेंगे, तो सुनना आप, यदि दो वर्ण इधर वाले जो भी वर्ण होंगे वो अ और आ ही होंगे। आए समझ, ध्यान रखना, अ और आ ही होंगे। इनके साथ में हम ई को जोड़ सकते हैं, छोटी और बड़ी, उ को जोड़ सकते हैं और री को जोड़ सकते हैं। तो ई से बनेगा वो ए की मात्रा बनेगी, उ से बनेगा वो ओ की मात्रा बनेगी और री से बनेगा वो अर और र की मात्रा बनेगी। आगे समझे। अभी इनको विच्छेद भी करेंगे तो पहले वाले में अ आएगा या आ आएगा, ध्यान रखना, पहले वालों में। फिर इसके दूसरे वालों में ई की मात्रा वाले आ सकते हैं, उ की मात्रा वाले आ सकते हैं और री की मात्रा वाले आ सकते हैं। कंफ्यूजन दूर। सीधी सादी बात है कि गुण संधि किसे कहते हैं कि यदि संधि में या विच्छेद में पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर अ होगा और दूसरे वाले वर्ण का पहला अक्षर ई, उ और री होगा। यही हम इसमें संधि विच्छेद में आपको बताना चाहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं उदाहरण सही साथियों। तीन स्टेज लेते हैं हम। पहले देखो, ये अ के साथ में ई, अ के साथ में उ और अ के साथ में री। ये तीन स्थिति से मैं आपको उदाहरण सहित बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम इस गुण संधि के अंतर्गत हम
संधि और विच्छेद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखो क्या है, अ और ई, ध्यान रखना। पहले शब्द होता है उसमें अ आएगा अंतिम अक्षर, और दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर आएगा ई, यानी अ की मात्रा और ई की मात्रा से ए बनेगा। अ और ई मिलके ए, इस तरीके से, जैसे सुर और इंद्र। सुर और इंद्र में पहले वाले के अंतिम में क्या है, र है। व्यंजन के साथ स्वर जोड़ा जाता है तभी वो पूरा बोला जाता है। ये आधा है तो उसको पूरा बनाने के लिए ऐसे किया जाता है, सुर प्लस इंद्र, तो क्या हो गया, सुरेंद्र। यानी अ और ई मिलके ए बन गया। अ और ई मिलके ए बन गया। आया समझ, क्या मिला है मैंने, अ और छोटी ई, अ और छोटी ई से क्या बना दिया मैंने, ए बना दिया। क्या बना दिया, अब देखो एक अपन के पास है स्वेच्छा। अब इसका विच्छेद कीजिए तो क्या करेंगे, ए ऊपर है तो क्या करेंगे, स्व प्लस इच्छा। क्या लिख दिया मैंने, स्व प्लस अ और ई, अ और ई मिलके क्या बन गया, ए, स्वेच्छा। आगे आपके समझ में, स्व प्लस इच्छा से क्या बन गया, स्वेच्छा। एक उदाहरण और आप लेते हैं, जैसे गणेश। देखो गणेश में क्या लिखेंगे, देखो घन प्लस ईश, घन प्लस ईश, तो क्या हो गया ये गणेश, क्या हो गया, तो गणेश में कौन सा चला जाएगा, देखो ई कैसा हो गया, बड़ा हो गया, तो ये किस में आ जाएगा, दूसरे रूप में। किस में, यानी अ के साथ में बड़ी ई हो, अ के साथ में बड़ी ही हो तो भी क्या करेंगे, ए बनेगा। जैसे अ और बड़ी ई मिलके ए बनता है, जिसे नर प्लस ईस। देखो नर प्लस ईस, नर में रच, अ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, तो नरेश। क्या हो गया, नर प्लस ईस से नरेश। आगे आपने समझे, यानी अ के साथ में ई आता है तो ए बनता है। आया समझ। अब जैसे देखो एक बताना चाहता हूं मैं, देखो परीक्षा, क्या शब्द लिया मैंने, परीक्षा लिया। पर में क्या करेंगे, देखो पहले तो प्र अ हो गया और इच्छा, क्या बन गया ये, परीक्षा। नर और ईश को जोड़ दे तो नरेश, ये तो गई संधि। और प्रेक्षा को विच्छेद करेंगे, प्र प्लस इक्षा, अ और बड़ी ई मिलके ए बन गया प्रेक्षा। इस तरीके से संधि और विच्छेद, अ के साथ में छोटी ई और बड़ी ई हो तो ए बनता है। अब ठीक आ का लेते हैं एग्जाम्पल, आ के साथ में छोटी ई और आ के साथ में बड़ी ई है तो भी ए बनेगा। जैसे देखो महा और इंद्र, ह के पास में आ की मात्रा और छोटी ई, तो क्या बन गया, महेंद्र। महा और इंद्र को जोड़े तो क्या बन गया भाई, महेंद्र। यानी आ और छोटी ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया। अब देखो एक बता दो, ये सब लिया मैंने राजेंद्र, क्या लिया भाई, राजेंद्र का विच्छेद कीजिए तो क्या हो गया, राजा प्लस इंद्र, आ और ई मिलके ए बन गया। राजा प्लस इंद्र से क्या बन गया, राजेंद्र। क्या बन गया, राजेंद्र। अब आ के साथ में बड़ी ई लेते हैं तो भी ए बनेगा, यानी आ की मात्रा ऐसे और बड़ी ई की मात्रा ऐसे, तो क्या बन गया, ए बन गया। जैसे देखो रमा और ईश, रमा में आ की मात्रा, यहां बड़ी ई की मात्रा, क्या बन गया, रमेश। यानी रमा आ और ई से रमेश, क्या गया, रमेश। आया समझ में, क्या क्या हमने, रमा में आ ये, और अब देखो एक लो द्वारकेश, क्या लिया मैंने, द्वारकेश का विच्छेद कीजिए तो क्या करेंगे, द्वारा प्लस क्या करेंगे, ईश। क्या करेंगे, द्वारा प्लस ईश, तो क्या हो गया, क्या हो गया कि है द्वार का प्लस एस, ऐसे लिखो, सॉरी। देखो द्वारकेश का क्या होगा भाई, द्वार का क्या होगा, द्वार का प्लस ईश। ये देखो का, द्वारकेश का के साथ आ की मात्रा और ईश, आ और ई मिलके के ए बन गया। द्वारकेश का संधि विच्छेद होता है द्वार का प्लस ईश, द्वार का प्लस ईश, द्वारकेश का हो गया। ओके, ये मैंने बताया कि आ के साथ में ई लगाई जाती है तो ए बनता है। ये पहला गुण संधि का रूल है। अब वापिस आ के साथ में उ लगाया जाए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे पहले अ के साथ उ लगाएंगे तो अ की मात्रा और उ की मात्रा से ओ, जिसे पर प्लस उपकार, पर में र में अ और पहले उ, अ और उ मिल के बन गया ओ की मात्रा, परोपकार। पर प्लस उपकार से क्या बना, परोपकार। आगे समझ में, यानी अ और उ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया। क्या बन गया, अब देखो प्रोज्वल, प्रोज्वल शब्द है,
इसका हमको क्या करना है, विच्छेद करना। क्या करना है विद्यार्थी, क्या हो गया देखो, ये ओ की मात्रा इसके साथ है तो इसको लगो प्र, ओ को हटा के उ कर दो, प्र प्लस उज्ज्वल। प्रोज्वल का हम विच्छेद करेंगे तो आएगा प्र प्लस उज्ज्वल, यानी अ और उ मिलके ओ बन गया। अब दूसरा लेते हैं, अ के साथ में बड़े उ की मात्रा से भी ओ बनता है, अ और उ मिलके हो, नव प्लस उड्ढा, नव प्लस उड्ढा, व में अ और उ की मात्रा नवोड्ढा, नव प्लस उड्ढा से हमने क्या बनाया, नवोड्ढा, यानी अ के साथ में बड़ा उ लेने से क्या बन गया भाई, नवोड्ढा बन गया। आप देखो एक है जलोढ़जा, इसका विच्छेद करेंगे क्या हो गया। अब देखो पहले ओ की मात्रा किसके साथ है, ल के साथ है, तो जल को एक तो ल कर दो अलग, जल हो गया। अब अ से उ ऊर्जा बनता है, तो क्या बन गया, बड़ा हुआ है जलोढ़जा, ये हो गया जल प्लस ऊर्जा, अ और उ मिलके बन गया ओ। ये हमने अ के साथ में लिया। अब लेते हैं आ के साथ में, यानी आ के साथ में छोटा उ और आ के साथ में बड़ा उ लेते तो भी ओ बनता है, जिससे अ और छोटा उ, आ और छोटा उ मिलके ओ, महा और उदय। ह के पास में आ की मात्रा, छोटा उ से क्या बन गया, महोदय। देखो ह में आ और उ मिला तो क्या बन गया, हो, महोदय। आया समझे, अ और छोटा उ मिलके हमने क्या बनाया, महोदय। क्या बनाया हमने, महोदय। अब जैसे देखो महोत्सव, देखो महोत्सव में क्या हो गया भाई, ओ की मात्रा किसके साथ है, ह के साथ, तो क्या करेंगे, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, आ और छोटा उ मिलके ओ बन गया। अब ठीक उसी प्रकार से आ के साथ में बड़ा उ लेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, आ और बड़ा उ मिलके ओ बनता है। जैसे देखो महा और ऊर्जा, महा और ऊर्जा, तो क्या हो गया, महोर्जा। क्या बन गया, महोर्जा। आ और बड़ा उ मिलने से ओ बन गया, क्या बन गया, ओ। तो ये क्या हो गया हमारा, महोर्जा। यानी आ के साथ में बड़ा उ लगाते हैं तो क्या बन गया, महोर्जा। क्या बन गया, महोर्जा। अब देखो एक बनाता हूं, यमुनोर्मी। क्या लिखा मैंने, यमुनोर्मी। अब देखो न के साथ ओ की मात्रा है तो क्या लिखेंगे, यमुना प्लस उर्मी। क्या लिखा मैंने, यमुना प्लस उर्मी, यानी न के साथ में आ की मात्रा और वो हो गया बड़ा, तो क्या हो गया, यमुनोर्मी। आ और उ मिलके ओ बन गया। ये मैंने आपको दूसरा नियम बताया कि आ के साथ में उ लगाते हैं, छोटा और बड़ा, तो ओ बनता है। अब अ और आ के साथ में री लगाएंगे तो अर बन जाएगा। देखो अ और री के साथ में र, ये ई नहीं, ये र है। क्या ये र की जो मात्रा लगाते हैं ऊपर ऐसे ऐसा र बनाता है वो, जिसे देव और ऋषि। देवों में व अ के साथ और री का र, तो देवर्षि। देव प्लस ऋषि का हो गया देवर्षि। आया समझ, क्या आया, अ और री मिलके क्या बन गया, र बन गया। क्या बन गया, र। आप देखो जिससे बताऊं, एक बताऊं, उत्तम ऋण, उत्तम ऋण। अब उत्तम ऋण के लिए क्या करेंगे, देखो एक तो उत्तम, ये अ वाला हो गया, और रे का ऋण। उत्तम ऋण का विच्छेद कीजिएगा तो उत्तम प्लस ऋण, अ और रे मिलके क्या बन गया, क्या बन गया, उत्तम ऋण। क्या बन गया, उत्तम ऋण। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से जो मैंने बताया है। अब ये क्या, देखो आ और री, अर, आ और री, देखो राजा प्लस ऋषि, र के साथ आ की मात्रा र, तो राज ऋषि। क्या हो गया, क्या हो गया, राज ऋषि। क्या हुआ ये, राज ऋषि। देखो कैसे लिखेंगे इसको, देखो राज और री का क्या करेंगे, ई की मात्रा, ये राजर्षि हो गया। समझ आ गया, राजर्षि हो गया इस तरीके से। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आ के साथ में क्या बनाए, जैसे महर्षि का करो, महर्षि का क्या होगा भाई, महा प्लस ऋषि, आ और री मिलके र, अर। आया से महर्षि, महर्षि अर का आया उच्चारण। अब मैं आपको एक बार वापस फाइनल बता देता हूं कि एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे मैं आपको बता दूं। एक उदाहरण है, महोरु। महोरु शब्द में कौन सी संधि है, अब बीच में क्या आया, ओ। तो आपको दिमाग में बिठाना है कि किसी भी पहले
वाले शब्दों में अ आ हो और पीछे वालों में ई उ और री हो तो ओ बनेगा, ए बनेगा और र अर बनेगा। ई के साथ में ए, उ के साथ में ओ और री के साथ में र। तो महोर में ओ की मात्रा आई, क्या आई? ओ की मात्रा। तो आप अब इसको अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे भाई? महा प्लस उरु यानी आ और उ मिलके, आ और उ मिलके बड़ा उ, आ और बड़ा उ मिलके क्या हो गया? ओ बन गया, तो महोरु। तो ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। ऐसे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिसे आगे प्रश्न पूछ लिया उन्होंने समुद्र और में कैसे बनेगा देखना। मैं आपके लिए एक बताना चाहता हूं, ये समुद्र और में क्या लिखा मैंने? समुद्र और में शब्द किस प्रकार की संधि है? ओ की मात्रा आई तो क्या करेंगे हम उसको? गुण संधि बताएंगे। क्या बताएंगे? गुण संधि। अब यदि वाक्य में आ गया, देखो सुना आपको एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा। राका प्लस ईश, ऐसा प्रश्न बना दिया, किस प्रकार की संधि है? सीधा ऐसे भी आजकल ट्रेंड बदल गया है। तो राका और ईश, आ और ई मिलके क्या बनता है? राकेश बनता है, ए बनता है। तो आपको दिमाग में लगना चाहिए अ आ के साथ में ई लगाया जाता है, ए बनता है, तो कौन सी संधि होती है? गुण संधि है। तो क्या बन गया इसका? राकेश। क्या बन गया? राकेश। अब ऐसे भी आ सकता है, राका और ईश किस प्रकार की संधि है? राकेश किस प्रकार की संधि है? राका और ईश को संधि करने पे क्या शब्द बनेगा और राकेश का विच्छेद करने पे क्या शब्द बनेगा? इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार फाइनल बता देता हूं। यदि दो शब्दों को संधि या विच्छेद किया जाता है तो पहले वाले का अंतिम अक्षर हमेशा आ होगा और दूसरे वाले का पहला अक्षर ई से ए बन जाएगा, उ से ओ बन जाएगा, री से अर बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, किसमें? गुण संधि में। यानी देखो मैं आपको सिखा दूं, एक इधर है अ आ ने ई से मेल किया तो ए पैदा हो गया, ध्यान रखा। अ आ ने उ से मेल किया तो ओ पैदा हो गया और अ आ ने री से मेल किया तो अर पड़ गया। यानी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और र की मात्रा, ये तीनों मात्राएं गुण संधि में होती है। तो साथियों, जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन आपके लिए सदैव समर्पित है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करें और यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं। नमस्कार।